बच्चों, कैसे आप सब बच्चों। आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो इस लॉकडाउन में लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत ध्यान से अपनी पढ़ाई को चला रहे हैं बच्चों। क्योंकि आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि एक दिन लॉकडाउन में पढ़ाई कर डाला तो फिर लाइफ झींगा डाला। तो इसलिए बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग एसएसटी के लेसन को रीड करेंगे और उसके हिंदी अर्थ को भी समझेंगे। तो मेरे साथ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और रीड कीजिए और अपने रीडिंग स्किल को डेवलप कीजिए। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करें। सेवेंथ लेसन में हम लोग रीड करेंगे पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, यानी हमारे देश में कितने प्रकार से पॉलिटिकल मीन्स राजनैतिक बंटवारे, डिवीज़न मीन्स विभाजन या बंटवारे हुए हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहले है पॉलिटिकल डिवीज़न, सेकेंड है द स्टेट ऑफ इंडिया, यानी हम अपने भारत देश में कितने राज्य हैं उसके बारे में रीड करेंगे। साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटरी मीन्स होता है केंद्र शासित राज्य। ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पर सीधे केंद्र का शासन चलता है, चलिए देखते हैं। वी लिव आइदर इन ए विलेज और ए सिटी, बच्चों या तो हम किसी गांव में रहते हैं या तो किसी शहर में रहते हैं। सम विलेज आर टाउन्स टुगेदर मेक ए डिस्ट्रिक्ट, बच्चों कुछ गांव और कुछ कस्बों को मिला के एक डिस्ट्रिक्ट यानी जिला बनता है। सम डिस्ट्रिक्ट टुगेदर मेक ए स्टेट, और कुछ जिलों को मिला के, कुछ जिलों को एक ग्रुप में शामिल करके एक स्टेट यानी राज्य बनता है। ऑल स्टेट्स टुगेदर मेक ए कंट्री, और कई सारे या कुछ स्टेट्स राज्यों को मिला के एक देश बनता है। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ईटीसी आर द डिविजन्स ऑफ ए कंट्री, बच्चों जिला, प्रदेश यानी राज्य इत्यादि ये सभी एक देश के विभाजित हिस्से कहे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल डिवीजन। द इंटायर नेशन एंड इट्स पॉपुलेशन ऑफ ओवर 125 करोड़ पीपुल इज लुक्ड आफ्टर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट, बच्चों जो हमारे देश का जनसंख्या है वह लगभग 125 करोड़ के आसपास है और इसकी देखभाल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र हमारा कहाँ है, दिल्ली से सरकार के द्वारा किया जाता है। जो हमारे देश में केंद्र है, केंद्र सरकार है, जैसे इस समय हमारे पीएम कौन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तो बच्चों 125 करोड़ लोगों के देखभाल का काम उनके ऊपर होता है। It works from न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, और बच्चों यह कार्यभार कहाँ से देखा जाता है, यह हमारा जो कैपिटल है हमारे भारत देश का कहाँ है, न्यू दिल्ली, वहाँ से देखा जाता है। बट लेकिन फॉर द सेक ऑफ गवर्नेंस इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, वैसे तो बच्चों हमारे देश को बहुत सारे भागों में बांटा गया है, बहुत सारे राज्यों में, प्रदेशों में बांटा गया है, लेकिन और 125 करोड़ जो जनसंख्या है उसका देखभाल केंद्र सरकार करती है। लेकिन और अच्छे से देखभाल हो सके इसके लिए उस पूरे भारत देश को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया है, जिसे स्टेट्स यानी राज्य एंड यूनियन टेरिटरीज, और छोटे छोटे जो स्टेट से भी छोटे क्षेत्र हैं उन्हें यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। इन इंडिया, हमारे भारत में, वी हैव 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, बच्चों हमारे भारत देश में 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। ईच स्टेट हैज़ ए कैपिटल सिटी एंड इज रूल्ड बाय इट्स ओन स्टेट गवर्नमेंट, बच्चों प्रत्येक राज्य की एक राजधानी वाली शहर बनाई गई होती है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ है, बिल्कुल सही, यह बनाई जाती है, कैपिटल बनाया जाता है और वहाँ से वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार से इस पे शासन किया जाता है। अब पढ़ेंगे हम लोग स्टेट्स ऑफ इंडिया, हमारे देश के राज्य कौन कौन से हैं। नाउ लेट अस हैव ए लुक एट द वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड दियर कैपिटल सिटीज़, चलो बच्चों देखते हैं एक नज़र भारत के विभिन्न राज्यों को और उनकी राजधानियों को। लुक एट द मैप
to understand if the state belongs to the eastern, western, central, northern और the southern part of India। तो बच्चों चलिए देखते हैं इंडियन कंट्री में कितने स्टेट्स बनाए गए हैं। तो देखिए ढेर सारे स्टेट हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा है 29, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सभी जगहों का कैपिटल भी साथ में लिखा है, जैसे राजस्थान का कैपिटल जयपुर, मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल, गांधीनगर का कैपिटल गुजरात का कैपिटल गांधीनगर, उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ, पूरे भारत का कैपिटल न्यू दिल्ली, ठीक है, पंजाब का चंडीगढ़। इस तरह से बहुत सारे हैं कैपिटल, इन्हें आप लोग ठीक से रीड करिएगा। हम चलते हैं नए पैराग्राफ की तरफ। बच्चों ये आपकी बुक में दिया हुआ है 29 स्टेट्स और साथ ही उनके कैपिटल, जैसे आंध्र प्रदेश का कैपिटल हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर, आसाम का दिसपुर। इसे आप लोग अच्छे से रीड कीजिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, आपके एग्जाम में आ सकता है। द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स फ्रॉम द स्टेट कैपिटल। बच्चों जो राज्य की सरकार होती है वह कहाँ से काम करती है? वह राज्य की राजधानी से काम करती है। जैसे मध्य प्रदेश स्टेट के राज्य के जो इस प्रदेश में जो लोगों के ऊपर शासन चलता है वह उनके कैपिटल से चलाया जाता है। उनका कैपिटल कहाँ है? भोपाल। द गवर्नर ऑफ द स्टेट helps the chief minister and the state ministers to run the states। बच्चों जो सरकार होती है, गवर्नर में सरकार, जो जिसकी सरकार होती है पूरे भारत में, वह राज्यों में मुख्यमंत्री को निर्धारित करता है और उसी से पूरे प्रदेश में शासन चलाया जाता है। बच्चों चलिए चलते हैं यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया की तरफ। भारत में वो कौन से छोटे छोटे राज्य हैं जहाँ पे यूनियन टेरिटरीज बनाया गया है? स्मॉल पार्ट्स ऑफ इंडिया आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बच्चों हमारे भारत देश का छोटा छोटा हिस्सा जिसमें ना तो राज्य सरकार होती है ना ही कोई डिस्ट्रिक्ट होता है, ऐसे क्षेत्रों को, ऐसे स्टेट को सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, यानी उस पर शासन चलाती है। इसी को दीज आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। इसी को यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है, हिंदी में केंद्र शासित राज्य कहा जाता है। देयर आर 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। भारत में कुल 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। कौन कौन से हैं? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पांडुचेरी एंड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। बच्चों दिल्ली को भी केंद्र शासित माना गया है। इन दीज टेरिटरीज द सेंट्रल गवर्नमेंट गाइड्स द लोकल गवर्नमेंट्स। बच्चों यहाँ पर जो सरकारें चलती हैं, जहाँ जैसे लोगों की देखभाल किया जाता है, वहाँ पे जो केंद्र गवर्नमेंट है, जो केंद्र की सरकार है, वह लोगों को गाइड करती है और यहाँ पे गवर्नमेंट काम करती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्प्यूट ए लिeutenant गवर्नर टू लीड द पीपुल ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी। बच्चों जो केंद्र सरकार है वह लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरह यहाँ पे काम करती है। कहाँ पर? यूनियन टेरिटरीज में। और ये है आपका तिरंगा, इसे तो आप लोग बड़े अच्छे से पहचानते हैं। सभी लोग अपने तिरंगे को सैल्यूट कर रहे हैं। इंडिया इज ए लैंड ऑफ वेराइटी। द पीपुल लिविंग इन डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। बच्चों जो भारत की भूमि है वह काफ़ी विभिन्नता है, यानी हर जगह पे विभिन्न प्रकार के रहन सहन, लोग और कल्चर पाया जाता है। यहाँ पे अलग अलग राज्यों में और अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। साथ ही साथ वियर डिफरेंट क्लोथ्स, और कपड़े भी अलग अलग पहने जाते हैं। एंड हैव वेरिड कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, और वहाँ पे विभिन्न प्रकार के त्यौहार, फंक्शंस मनाए जाते हैं। जबकि ऑल आर प्राउड इंडियंस,
इतनी सारी अलग अलग चीज़ें होने के कारण भी यहाँ पर लोग बड़े एकता से रहते हैं और भारतीय होने पे गर्व करते हैं। हमें भी गर्व करना चाहिए। एवरी इंडियन लव्स हिज हर मदरलैंड इंडिया। बच्चों, हमारे भारत भूमि को धरती माता या मदरलैंड भी कहा जाता है। बच्चों, सभी स्टेटों की बात करें तो उन सभी स्टेटों में जो राजस्थान स्टेट है वह लार्जेस्ट स्टेट क्षेत्रफल की दृष्टि से माना जाता है और इट इज़ ओनली 8th इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। और यदि जनसंख्या की बात करें तो 8वें नंबर पर पूरे राज्यों में यह राज्य आता है। व्हाई डू यू थिंक इट सो? क्या आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों? मैंने कहा कि राजस्थान सभी राज्यों में क्षेत्रफल यानी जगह की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, लेकिन यदि जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पे केवल 8th यानी यदि सभी राज्यों की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर जो जनसंख्या है वह 8वें नंबर पर राजस्थान को पोजीशन देती है। तो क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? विचार कीजिएगा और मैं बताऊँ आपको। तो इसलिए क्योंकि राजस्थान डिजर्ट एरिया है। अभी आप लोगों ने उसे रीड किया है और डिजर्ट एरिया में पानी की कमी, रहने की कमी और साथ ही साथ काफ़ी समर में हॉटनेस रहती है। इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं पाई जाती है। बस बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छे से वीडियो में रीड किया और इसी तरह से 2 बार 3 बार देख के वीडियो को अभ्यास बनाइए। जिन बच्चों को रीडिंग नहीं आती है वो इस लॉकडाउन में कम से कम रीडिंग सीख लें और कहें क्या कि यदि लॉकडाउन में पढ़ाई कर डाला तो फिर लाइफ झिंगा लाला। बच्चों, आप सभी को मैं बहुत मिस करता हूँ। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। आता हूँ मैं आपके लिए अलग सब्जेक्ट की कुछ नई जानकारी वाली वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।